नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि केवीएस और एनवीएस की जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें एक मेजर चेंज इस बार हमें ये देखने को मिला है कि पीजीटी की जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी कर दिया गया है। अब इसमें काफ़ी सारे विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, काफ़ी लोगों ने इसकी अलग तरीके की इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर सपोज़ कहीं पे ये पीजीटी केमिस्ट्री है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। तो इसको लोग जनरली तो ये हमको ये समझ में आ रहा है इसको देखकर कि हाँ, कैंडिडेट ने उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो प्लस उसका जो सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी रहा हो। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है, बट कुछ लोग इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसमें जो स्पेशलाइजेशन वाली जो बात बोली गई है, तो इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है कि कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसने किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है, यानी कि अलाइड सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सपोज केमिस्ट्री है ना, तो किसी कैंडिडेट ने अगर अप्लाइड केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो उसको जो है ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। या जो हिस्ट्री है, सपोज़ हिस्ट्री का एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। किसी कैंडिडेट ने अगर अलाइड सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सपोज़ अलाइड सब्जेक्ट में हिस्ट्री में कैसा होता है, एमए हिस्ट्री भी होता है, एमए एंशिएंट हिस्ट्री भी होता है, एमए मॉडर्न हिस्ट्री भी होता है। इस प्रकार के 3 कोर्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं। तो अगर उसने किसी अलाइड सब्जेक्ट सपोज़ एमए मॉडर्न हिस्ट्री या एमए एंशिएंट हिस्ट्री में मतलब एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में एमए किया है, उस केस में लोगों का इंटरप्रिटेशन किया है कि उस कैंडिडेट ने अगर एमए हिस्ट्री किया है तो वेल एंड गुड, उसको ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर उस कैंडिडेट ने अलाइड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि एमए एंशिएंट हिस्ट्री या एमए मॉडर्न हिस्ट्री किया है, तो उस केस में उसका सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी कि उसने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आप मतलब बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको ऐसा करना होता तो वो इसको कैसे रिफ्रेज करते, मैं आपको वो बताता हूँ। बाकी रिफ्रेज वाली बात से बाहर निकलेंगे, आपको मैं विद प्रूफ करके बताऊँगा कि क्या है इसमें सच्चाई। बट अगर इनको उस तरीके से, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अलाइड सब्जेक्ट अगर है तभी आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये रिफ्रेज कैसे किया जाता है, इन कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे ये लिखा है मास्टर डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको रिफ्रेश कैसे किया जाता है, मास्टर डिग्री ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉमा प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैड स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट वाली बात अलग लिखी जाती और करके एक पूरा पैरा बनाया जाता अलग से, इन एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा के प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ठीक है, ये अलग से पैरा बनाया जाता दोनों बातों को, स्पेशलाइजेशन और ग्रेजुएशन वाली बात को एक साथ मिलाकर। ठीक है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, ये अलग से पैरा है। तो यानी कि ऊपर वाली बात अलग है, नीचे वाली बात अलग है, दोनों को आपको सेटिस्फाई करना है। पहली बात तो ये होगी कि ये फ्रेज़ जो लोग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, अगर वो जैसे मैंने बताया उस तरीके से फ्रेज़ किया जाता है इसको तो ठीक था, वो बात हम मान सकते थे। बट ये फ्रेज़ इस तरीके से किया गया है कि दो अलग अलग बातें हैं और दोनों बातों को आपको सेटिस्फाई करना है। दूसरी बात, मैं इन रिक्रूटमेंट रूल्स को दिखाकर ही मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बात जो है यहाँ पे लिखी ना होती। हम सपोज़ चलते हैं हिंदी और इंग्लिश की क्वालिफ़िकेशन में। देखिए, अगर हिंदी और इंग्लिश की क्वालिफ़िकेशन में जाते हैं केवीएस की, तो यहाँ पे क्या पाएंगे आप कि लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लिख दिया इन्होंने, उसके आगे नीचे लिखा है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यानी कि कैंडिडेट ने इंग्लिश पढ़ा हो, कैंडिडेट ने इंग्लिश पढ़ा हो और साथ में ग्रेजुएशन मतलब इंग्लिश पढ़ा हो, मतलब एमए इंग्लिश किया हो और ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, यानी ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ा हो। यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन वाली बात नहीं की गई है जैसे कि लोग उसको इंटरप्रेट
सेपरेट कर रहे हैं कि आपका किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइजेशन की बात नहीं की गई है, सीधे बात कही गई है कि कैंडिडेट के पास MA इंग्लिश होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होना चाहिए। ऐसी हिंदी वाला जो फ्रेज़ है मतलब पैरा है उसको भी देखिए, पीजीटी हिंदी के लिए बोला गया है MA हिंदी होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। यहाँ किसी स्पेशलाइजेशन की बात नहीं बोली गई है कि किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में उसने MA किया हो तभी वो जो है वो एलिजिबल है यहाँ पे, मतलब एलिजिबल है, मतलब तभी वो ग्रेजुएशन उसका कंपलसरी है, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं बोली गई है। यहाँ पे बोला गया MA इंग्लिश या MA हिंदी भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम इस बात को हम NVS के रिक्रूटमेंट रूल्स से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए NVS के रिक्रूटमेंट रूल्स अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पीजीटी कॉमर्स की क्वालिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीजीटी ज्योग्राफी देख लीजिए, ऊपर क्या लिखा है, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आप कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन किया है तभी ग्रेजुएशन में चाहिए वो सब्जेक्ट, तो ठीक है, मान लीजिए हमने वो मान लिया। बट अगर हम उस चीज़ को अगर हम पीजीटी कॉमर्स में देखें तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं बोली गई है। आप इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं बोली गई है। अगर आप ग्रेजुएशन वाली बात को सिर्फ स्पेशलाइजेशन से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं बोली गई। यहाँ पे क्या बोला गया, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री की हो कॉमर्स में, यानी कि MCOM किया हो, साथ में ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स पढ़ा हो, तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है। तो अगर ग्रेजुएशन वाली बात सिर्फ स्पेशलाइजेशन से जोड़ी जाती कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी आपको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट चाहिए, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो यहाँ पे कॉमर्स में वो बात जोड़ी ही ना जाती। सीधी सी बात ये समझिए, कॉमर्स में वो बात यहाँ पर जोड़ी ही नहीं जाती कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात ही नहीं है, तो फिर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट वाली बात कहाँ से आ गई बीच में। तो आप समझिए कि आपको PG होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, प्लस ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट चाहिए। एज ऑफ नाउ इसमें पूरी तरीके से क्लैरिटी है, इसमें कोई भी संदेह अब नहीं है। हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई कॉरिजेंडम देखने को मिलते हैं और ये चीज़ क्लॉज हटाया जाए, कैंडिडेट्स के द्वारा इसका विरोध किया जाए बहुत ज़ोर शोर से, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो सबके लिए ये अच्छा होगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए ये अच्छा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये हट जाए क्लॉज, तो कम से कम जो साथी लोग सालों से तैयारियां कर रहे हैं एटलीस्ट उनका जो सपना है वो साकार हो पाएगा। वो ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख देने से सिर्फ रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको वैसे ही पता है कि रिक्रूटमेंट्स कितने सालों बाद आती है, और उसमें अगर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो इस तरीके से बाहर निकल जाए तो मैं समझ सकता हूँ कितने दुख दर्द वाली बात है। तो फिलहाल जो लोग वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट में अगर PG है तभी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से भ्रामक है। सच्चाई यही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जहाँ पे बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन भी उस सब्जेक्ट में चाहिए, तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको और ग्रेजुएशन भी उस सब्जेक्ट में चाहिए। इसमें कोई भी संशय की स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने एस्पिरेंट साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए बिना किसी फंस के, बिना किसी सनसनीखेज थंबनेल के, अगर आपको प्रमाणिक जानकारियाँ चाहिए तो बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपके जो भी सवाल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे उसके जवाब जो है वो मेरे द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।